हाँ जी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं भाई, ये जो भारतीय योग है, भारतीय योग में क्या होता है कि 11th हाउस लॉर्ड, 11th घर का स्वामी नवांश में जहां बैठता है उस राशि का स्वामी, नवांश राशि का, नवांश में जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी यहाँ पर 9th हाउस में बैठा हुआ हो, 9th हाउस से रिलेशनशिप हो, तो ये भारतीय योग बनता है। वहाँ देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कुंडली में क्या है, वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर 11th लॉर्ड कौन है, चंद्रमा है, क्योंकि ये कर्क राशि है। 11th घर में कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा यहाँ कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ भी 7वीं राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि में। नवांश से जाके तुला राशि में बैठा हुआ चंद्रमा, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, ये रहा 9th हाउस। यहाँ भी जन्म कुंडली में 9th हाउस में बैठा हुआ हो, नवांश में, यानी नवांश कुंडली यहाँ पर ये है, नवांश कुंडली में 11th लॉर्ड जहाँ बैठा हुआ हो, उस 11th लॉर्ड जो बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली में 9th घर के से रिलेशनशिप हो, उसका 9th घर में हो, 9th घर का स्वामी हो, तो 9th घर का स्वामी भी है और 9th घर में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ 9th घर में, और यहाँ चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठा हुआ है नवांश में जाके। यहाँ भी शुक्र, यहाँ मंगल कहाँ बैठा है, बुध की राशि, यहाँ भी बुध यहाँ पे 9th हाउस में, जिसे भारतीय योग बोलते हैं। तो भारतीय योग से क्या क्या मिलता है भाई, कि वही दोनों इंपॉर्टेंट वो हैं योग, दोनों हमें बनता है, दोनों कुंडलियों में, इसे कहते हैं भारतीय योग। तो भारतीय योग से क्या क्या मिलता है वो देखिए, भारतीय योग से क्या मिलता है वो देखें। अच्छा, भारतीय योग, द पर्सन इज वर्ल्ड फेमस, संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, संसार की प्रसिद्धि मिलती है, ठीक है ना, संसार प्रसिद्ध होता है, विश्व विख्यात हो जाता है। द पर्सन इज वर्ल्ड फेमस, संसार में विख्यात हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी संसार में घूमे, विख्यात हुए, यहाँ ये धीरेन्द्र शास्त्री भी संसार में विख्यात हो गए अभी से, बचपन से। दूसरा क्या होता है, एंड हाँ जी, संसार में रेप्यूटेड स्कॉलर होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं, विद लव फॉर म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक में थोड़ा सा, यानी संगीत में भी प्यार रखते हैं, संगीत से प्यार होता है, संगीत में भी थोड़ा सा रुचि रखते हैं। वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं, यानी शारीरिकली शरीर से आकर्षित होते हैं, दूसरों को लुभाते हैं, दूसरे लोग उन पर यानी लुभाए हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। वेरी अट्रैक्टिव एंड पजेस बीविचिंग आइज, और आंखें उनकी काफ़ी घूमती रहती हैं, आंखें काफ़ी चमकीली होती हैं, यानी चमकीली आंखें होती हैं, बीविचिंग आइज होती हैं। तो ये इस योग की विशेषताएं होती हैं। वर्ल्ड फेमस तो पॉपुलरिटी है, वर्ल्ड फेमस होते हैं, रेप्यूटेड स्कॉलर होते हैं, वर्ल्ड फेमस रेप्यूटेड स्कॉलर। द पर्सन इज वर्ल्ड फेमस, है ना, वर्ल्ड फेमस होते हैं, रेप्यूटेड स्कॉलर होते हैं, बहुत अच्छे विद्वान होते हैं, और धार्मिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं, विद लव फॉर म्यूजिक, और संगीत में रुचि रखते हैं। तो ये हो गया भारतीय योग। तो भारतीय योग, सांख्य योग हमने दोनों डिफाइन किया। अब देखिए राजयोग, जैसे मैंने बताया, केंद्र से, जो केंद्र के स्वामी होते हैं, चारों घरों के स्वामी, उनका संबंध अगर त्रिकोण राशियों से होता है, त्रिकोण घर के स्वामी, जो 5वें घर का स्वामी और 9th घर का स्वामी, इनके जो स्वामी होते हैं उनसे आपस में रिलेशनशिप होता है, उससे ये राजयोग बनते हैं। इन राजयोग के बारे में यहाँ पर हमने 4 लिए, उनके बारे में बताऊंगा। अब स्ववीर धन योग बता दिया कि सेकंड हाउस का स्वामी अगर उच्च का हो, एग्जॉल्टेड हो, शुभ प्लैनेट के साथ बैठा हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ हो, तो ये स्ववीर धन योग बनता है, दोनों बनता है। क्योंकि यहाँ पर शनि उच्च का बैठा हुआ है, सेकंड हाउस लॉर्ड है, उच्च का बनता है, उच्च का है, वहाँ सेकंड हाउस लॉर्ड त्रिकोण हाउस में बैठा हुआ है, कौन है यहाँ पर, सेकंड हाउस लॉर्ड शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, पहले से शुभ प्लैनेट है, शुक्र शुभ ग्रह कहलाता है। तो शुभ ग्रह हो, पहली बात है शुभ ग्रह हो, और 9th हाउस में त्रिकोण घर में हो, या केंद्र में बैठा हुआ हो, केंद्र में बैठा हो, या त्रिकोण घर में बैठा हुआ हो, है ना, उच्च का प्लैनेट हो, उच्च का, तो यहाँ पर शनि उच्च का हो गया, इसलिए ये योग बनता है। इसे कहते हैं ये वाला स्ववीर धन योग। तो स्ववीर धन योग जो होता है
वो इसलिए बनता है स्ववीर धन योग। अगर इसको मैं प्रॉपरली डिफाइन करता हूँ जिससे कि मालूम पड़ जाए, स्ववीर धन योग, ये स्ववीर धन योग देखिए, सेकंड हाउस लॉर्ड, इसमें सेकंड हाउस लॉर्ड ऑक्यूपाई ये केंद्र, या तो केंद्र में बैठा हुआ हो, सेकंड घर का स्वामी, दूसरे घर का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ हो और त्रिकोण में बैठा हुआ हो। तो देखिए वहाँ पर केंद्र में बैठा या उच्च का हो, ये भी है, और फ्रॉम द लग्न लॉर्ड, और ये नेचुरली बेनिफिक हो, सेकंड लॉर्ड इज एक्सॉल्टेड हो, सेकंड हाउस लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो, उच्च का हो। और देखिए यहाँ पर सेकंड हाउस लॉर्ड शनि उच्च का है ना, केंद्र में बैठा हुआ है, उच्च केंद्र में बैठा हुआ हो, त्रिकोण घर में बैठा हो, 9th में या 5th हाउस में, या लग्न में बैठा हुआ हो, केंद्र में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ तो 10th हाउस में उच्च का भी है। तो यहाँ पे सेकंड हाउस लॉर्ड, वहाँ भी सेकंड हाउस लॉर्ड त्रिकोण में बैठा हुआ है, और पहले से ही बेनिफिक है, यानी शुभ ग्रह, शुक्र वहाँ पर शुभ ग्रह, सेकंड घर का स्वामी है, इसलिए यहाँ पर ये क्या बोलते हैं स्ववीर धन योग। स्ववीर यानी स्वयं अपना धन अर्जित करते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, स्वयं धन अर्जित करके अपना लाइफ चलाते हैं और कर सकते हैं, मतलब कैपेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं अपंग हो, डिसेबल्ड पर्सन हो, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, दे कैन अर्न देयर ओन मनी, अपना धन स्वयं कमा सकते हैं, इसलिए स्ववीर धन योग। योग ये बात। और राजयोग के बारे में, राजयोग को मैं एक छात्र सभी को लूंगा। राजयोग के बारे में मैंने जैसे बता दिया, केंद्र से रिलेशनशिप हो और योग। दूसरा है कर्मवीर योग। ये जो कर्मवीर योग मैंने लिए हुए हैं, जैसे जिन शास्त्री की कुंडली में 12 कर्मवीर योग बनते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी कुंडली में 7 कर्मवीर योगा, कर्मजीव योगा, इसमें कर्मवीर कर्मजीव योगा लिखा। कर्मजीव अपना कर्म करने, क्या कर्म करते हैं, वो जो कर्म करते हैं वो कर्म कैसा होता है, उस कर्म से ही आप अपने कर्म पर जीवित होते हैं, यानी कर्मजीव योग है। बिल्कुल जितनी कुंडली में कर्मजीव योग ज़्यादा होता है, ज़्यादा होते हैं, उतना ज़्यादा कर्मठ होता है आदमी, ज़्यादा कर्म करता है, यानी सर्विस करके, अपना काम करके ही अपना धन अर्जन करता है, धन अर्जित करता है। ठीक है, इसे कहते हैं कर्मजीव योग। जैसे यहाँ पर मैंने 7 लिए हुए हैं, कर्मजीव 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो कर्मजीव योग हैं वो प्रभुपाद जी कुंडली बनते हैं, जबकि वहाँ 12 कर्मजीव योग बनते हैं, 12 कर्मजीव योग जिन शास्त्री की कुंडली बनते हैं। और मैंने देखा कि कुछ और पॉलिटिशियंस जिनकी कुंडली में लगभग 13 बनते हैं कर्मजीव योग। किसी कुंडली में, योगी जी कुंडली में 13 कर्मजीव योग बनते हैं, वो भी काफ़ी कर्मठ रहेंगे लाइफ लॉन्ग, कभी बैठने वाले नहीं हैं, कर्मठ होते हैं ये लोग, काफ़ी कर्म करते हैं। कर्मजीव योग मतलब अपने ही कर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं लाइफ लॉन्ग, इसे कहते हैं कर्मजीव योगा। कर्मजीव योग मतलब 10th हाउस को से बनता है। 10th हाउस में कौन सा ग्रह बनता है? 10th हाउस जो होता है 10वां घर, वो प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोफेशन मतलब जो आप कौन सा काम करेंगे लाइफ लॉन्ग, अपनी लाइफ में कौन सा कर्म करेंगे, उस कर्म को 10वें घर से देखा जाता है। और डे टू डे लाइफ जो होती है, डे टू डे लाइफ कैसी होगी वो 7वें घर से दिखाते हैं। तो 7वां घर भी, ये जो 7वां घर है, 7वां घर वो भी 10वें घर से 10वां है। 10वें घर से देखिए 7 8 9 10, तो 10वें से 10वां 7वां घर भी होता है। तो 7वां घर डे टू डे लाइफ दिखाता है। डे टू डे लाइफ की जो कर्म है आपका, यानी बहुत ही नॉर्मल लाइफ जो होती है, मतलब डे टू डे वर्क क्या होता है वो होता है, यानी घर में आप क्या करते हैं, घर का जो वर्क होता है उसको प्रेजेंट करता है 7वां घर। और 10वां घर होता है प्रोफेशन, जो आप लाइफ लॉन्ग क्या प्रोफेशन करेंगे, क्या मेन जो जॉब है आपकी, जो मेन वर्क होता है, मेन वर्क मतलब मेन जॉब होता है, उसको दिखाता है। आप देखो यहाँ पे शनि देखिए, मैं प्रभुपाद जी के बारे में बता रहा हूँ। शनि जब 10th हाउस में बैठा हुआ हो, या 7 जो ग्रह है ना, 7 ग्रह, 7 जो प्लैनेट, 7 प्लैनेट्स, वो 7 प्लैनेट्स में से 10वें घर से जिसका भी रिलेशनशिप होगा, जैसे बुध का हो, मरकरी का, जुपिटर गुरु का हो, शुक्र का हो, मंगल का हो, सूर्य का हो, चंद्रमा का हो, यानी ये 7 जो ग्रह होते हैं, राहु केतु का भी हो, तो भी राहु केतु टेक्निकल ज़्यादा देता है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड लोग हो जाते हैं अगर यहाँ राहु केतु होते। शनि के साथ में राहु केतु यहाँ पर होते तो राहु केतु टेक्निकली ज़्यादा एडवांसमेंट दे देता है, यानी उस जातक के अंदर। यहाँ पर शनि क्या देता है? शनि थोड़ा लो लेवल वर्क करते हैं, जो लोग अपने सिर पे वजन ला सकते हैं। शनि, अगर शनि का रिलेशनशिप, शनि का संबंध अगर 10वें घर से होता है, जैसे यहाँ पर
हालांकि इन्होंने जो काम किया था बोझ उठाने का, सिर पे बोझ जरूर उठाया वो उन्होंने, अपने सिर पे वजन उठा के चलते हैं ये लोग। और जैसे स्वामी जी क्या करते थे, ये श्रीला प्रभुपाद जी जो लिखते थे, राइटिंग करते थे, अपनी ट्रांसलेशन करते थे किसका, भगवद गीता का। उनको उन किताबों को यानी उन भगवद गीता की पुस्तकों को बक्से में रखते थे, बक्से को सिर पर रख करके चलते थे, इससे सिर पर लोड रखते हैं लोग। द वर्क डन बाय द पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय द 10th हाउस। 10वां घर जो होता है वो किस प्रोफेशन को आप दिखाते हैं। तो शनि यहाँ बैठा हुआ है, शनि इसलिए लोवेस्ट काम करवाता है। लोवेस्ट मतलब काम, ऐसा काम जो कि बाकी लोग नहीं कर सकते, लेकिन अपने सिर पर वजन लादना जरूर होता है। इसमें सिर पर मतलब सिर से रिलेशन जरूर होता है, सिर पर वजन लादने का काम करते हैं लोग। तो शनि यहाँ पर प्रभुपाद जी को काम देते हैं। क्या काम किया उन्होंने, कुछ भी काम जरूर किया होगा, अपने सिर पर उन्होंने कहीं कहीं वजन लादा होगा, यानी बक्से में रख करके। जैसे बाहर गए थे 1965 में जब यूएसए जाते हैं, तो बक्से में किताबें रख करके जो भी ट्रांसलेटेड भगवद गीता थी उनको सबको रख करके बक्से को सिर पर जरूर रखा होगा। जहाँ भी गए होंगे सिर पर रख करके अपने वजन उन्होंने जरूर लाता होगा। इसलिए शनि 10th हाउस में हो तो ये दिखाता है। अगर गुरु का रिलेशनशिप हो, जैसे वहाँ पर गुरु का रिलेशनशिप देखिए, गुरु यानी 4th हाउस में यहाँ गुरु बैठा हुआ है, लेकिन 10वें घर को देखता है। सूर्य भी बैठा हुआ है, बुध भी बैठा हुआ है। वहाँ तो ज़्यादा कर्मजीवी बनते हैं, इसलिए कर्मजीवी ज़्यादा बनते हैं वहाँ पर, क्योंकि 10वें घर से 10th हाउस से जितने प्लैनेट्स का रिलेशनशिप होता है उतने ज़्यादा कर्मजीवी योग बनते हैं। यहाँ पर शनि का योग बनता है। देखिए शनि यहाँ पर 7वें घर में, 7वें घर का स्वामी शुक्र है जो कि 9th हाउस में। तो शुक्र से रिलेशन, बुध से रिलेशनशिप है, बुध के साथ बैठा हुआ है शुक्र। यहाँ पर 10th हाउस रिलेशनशिप कितने ग्रहों का होता है वो उतने ज़्यादा कर्मजीवी योग बनते हैं। यहाँ पर कर्मजीवी योग शनि बनाता है, बुध भी बनाता है, शुक्र भी बनाता है, क्योंकि इस 7वीं राशि से 7वीं राशि का स्वामी शुक्र यहाँ 9th हाउस में बैठा हुआ बुध के साथ में। तो बुध से भी रिलेशनशिप है। बुध ट्रांसलेशन कराता है, यानी बुध क्या देता है, इंटेलेक्चुअल पावर देता है। तो उन्होंने ट्रांसलेशन किया, बुक्स को ट्रांसलेट किया, भगवद गीता वगैरह को, और जितने भी रिलीजियस बुक्स थी उनको मेनली तो भगवद गीता थी, भगवद गीता को ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में और उसको रखते थे, उनको बेचते थे भी, बक्से में रख करके लादा भी उन्होंने। ये सब काम उन्होंने किया। ये सब वर्क यानी 10th हाउस से जिस ग्रह का रिलेशनशिप होता है उस ग्रह को उस घर से, उस ग्रह से रिलेटेड, उस प्लैनेट से रिलेटेड वो वर्क करता है। वो आदमी, वो जातक, जिस जातक की कुंडली होती है, तो उस कुंडली में कर्मजीवी योग जो बनते हैं वो 10th हाउस से रिलेटेड बनते हैं। 10th हाउस में किस किस ग्रह, कौन कौन से ग्रह 10th हाउस से संबंध रखते हैं। जैसे वहाँ पर तो सूर्य भी बैठा हुआ है 10th हाउस में, बुध भी बैठा हुआ है ना, गुरु भी देखता है 10th हाउस को, तो गुरु का भी रिलेशनशिप, इसलिए कई प्रकार के योग बन गए। अब देखिए बुध भी वहाँ पर जो बुध बैठा हुआ वो लग्न का लॉर्ड भी है ना, और 10th हाउस का लॉर्ड भी है। साथ में सूर्य बैठा हुआ है। शनि देखता है 9th हाउस को, 9th हाउस का वो है, 9th हाउस को भी दृष्टि डालता है शनि। तो 9th हाउस रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। तो 9th हाउस धार्मिक धर्म वगैरह आपको दिखाता है। मैंने बता दिया 9th हाउस क्या होता है, धर्म, डेस्टिनी, जो डी होती है, डिवोशन पावर कितनी होती है, और धार्मिक प्रकृति क्या होती है। 9th हाउस तो धर्म वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। वो ये 10th हाउस में कह रहा हूँ कर्मजीवी योग के बारे में बता रहा था। कर्मजीवी योग 10वें घर से कितने प्लैनेट का रिलेशनशिप है, क्या संबंध है उसका, उससे संबंध से रिलेटेड ये कर्मजीवी योग बनता है। इनके बारे में, कर्मजीवी योग के बारे में बताऊँ। अब शरीर सुख होगा, शरीर सुख कब मिलता है, अगर 4th हाउस लॉर्ड बॉडी स्ट्रांग हो, 4th हाउस में शुभ ग्रह का संबंध हो, फोर्थ घर से, यानी 4th हाउस यहाँ पर शनि हालांकि देखता है, लेकिन यहाँ पर एक राशि का स्वामी यहाँ पर मंगल है। मंगल देखिए यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ, तो शुभ ग्रह से रिलेशनशिप हो गया 4th हाउस के स्वामी का। 4th हाउस लॉर्ड के मंगल है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा के साथ बैठने पर, और बुध शुक्र जो है इसका स्वामी है, शुक्र से भी रिलेशनशिप है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, और जिस राशि में बैठा हुआ है वो भी शुभ ग्रह की राशि है, यानी बुध की राशि, वो शुक्र की राशि है, मंगल जो 4th लॉर्ड है। इसलिए 4th हाउस लॉर्ड अगर ये बैठा है तो इसको हम कहते हैं
ये शरीर सुख योग मिलता है, शरीर सुख योग जरूर मिलता है। दूसरा आता है विष प्रयोग योग, ये योग दोनों में मिलता है विष प्रयोग योग। सेकंड हाउस लॉर्ड मेलिफिक हो, सेकंड हाउस लॉर्ड को मेलिफिक प्लैनेट बैठा हो साथ में, या सेकंड हाउस के स्वामी के साथ में कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ हो। देखिए यहाँ पर तो शनि ही सेकंड हाउस लॉर्ड है, सेकंड हाउस लॉर्ड मेलिफिक हो, शनि मेलिफिक होता है नेचुरली। और जहाँ नवांश में जाकर के सेकंड हाउस लॉर्ड नवांश में जहाँ बैठता है, नवांश में कहाँ बैठा हुआ है सेकंड हाउस लॉर्ड शनि, नीच का हो जाता है। जैसे शनि यहाँ पर नवांश राशि में जाके, नवांश कुंडली में जाके यहाँ पर नीच का हो जाता है, इससे भी ये योग बनता है। क्या है? विष प्रयोग योगा। तो ये 17 विष प्रयोग योगा सेकंड हाउस लॉर्ड की अगर नवांश में जाकर नीच का हो जाए, यानी मेलिफिक प्लैनेट साथ बैठा हुआ हो, या नवांश में जाके नीच का हो जाता है। दो कंडीशन, सेकंड हाउस लॉर्ड मेलिफिकली वो हो, यानी अशुभ ग्रह बैठा हुआ हो, अशुभ ग्रह के साथ में नवांश में जाके बैठ जाए, या अशुभ ग्रह या नीच का हो जाए नवांश में जाके, तो ये विष प्रयोग योग बन जाता है। इनको लाइफ में जब कभी भी यानी पॉइजन फूड की प्रॉब्लम आ सकती है, इनको विष प्रयोग हो सकता है। विष प्रयोग होता है विष प्रयोग योग, दोनों कुंडली विष प्रयोग योग है। वहाँ भी देखिए सेकंड हाउस लॉर्ड, वहाँ पे सेकंड हाउस लॉर्ड कौन है? शुक्र है। शुक्र का बैठा मंगल के साथ में, हालांकि मंगल के साथ में शुक्र दोनों न्यूट्रल होते हैं, यानी मेलिफिक नहीं होते। दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं, मित्र या दुश्मन नहीं होते, बीच के होते हैं, है ना, मिश्रित होते हैं, ना दुश्मन है ना मित्र है, इसलिए ज़्यादा वैसा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन फिर देखिए सेकंड हाउस लॉर्ड जो वीनस है, शुक्र है, वो कहाँ बैठा हुआ है? 9 उसमें जाके नवांश में कहाँ बैठा हुआ है? नवांश में शुक्र बैठा हुआ है आपका ये राहु के साथ बैठा हुआ, राहु केतु एक्सिस। हालांकि राहु केतु एक्सिस शुक्र के लिए ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, क्योंकि हालांकि राहु को राक्षस कहा जाता है, लेकिन शुक्र का शिष्य होता है, इसलिए राहु केतु एक्सिस में शुक्र बैठा हुआ है, मेलिफिक के साथ बैठा हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो वहाँ पॉइजन फूड की योग तो बनता है, लेकिन वो योग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उससे बचने का उपाय है। यानी जातक की कुंडली में ऐसा योग होता है, सेकंड हाउस लॉर्ड मेलिफिक हो, मेलिफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ हो नवांश में जाकर के, या वहीं सेकंड हाउस लॉर्ड देखिए वहाँ पर सेकंड हाउस लॉर्ड क्या शुक्र है, मंगल के साथ बैठा हुआ, लेकिन मंगल के साथ में क्या है? न्यूट्रल है, यानी उसके दुश्मन नहीं न मित्र है, लेकिन बीच का है, इसलिए ज़्यादा प्रभावित नहीं है। पॉइजन फूड की प्रॉब्लम आएगी तो उसमें से बचने का उपाय है, बच सकते हैं। इसलिए विष प्रयोग योग दोनों कुंडली बनता तो है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है, ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, बचने का उपाय है। यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि शनि उच्च का है, मेलिफिक है प्लैनेट, लेकिन उच्च का है। दूसरी बात, सेकंड नवांश में जाकर के नीच का हो जाता है, लेकिन कहाँ बैठा हुआ है? गुरु के साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है ना। बुध और गुरु शुभ प्लैनेट है यहाँ पर नवांश में भी जाके, तो वहाँ पर भी नीच का होने के बाद भी शनि शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, इसलिए नेगेटिव नहीं है, उतना ही बचने की। तो विष प्रयोग योग दोनों में कुंडली बनता है, लेकिन बचने का कर्मजीव योग और राजयोग, इन सबको मैं एक साथ लूँगा। हाँ ठीक है, अभी इसके बाद देता हूँ, पहले इन सब के बारे में बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें। बाकी मैंने ये एक्सप्लेन कर चतुश्चक्र योग बता दिया। चतुश्चक्र योग सिर्फ 4 लोगों की कुंडली में पाया गया, जितने भी आजकल के लीडर्स वगैरह हैं। राजीव गांधी कुंडली बनता था, लेकिन उसमें राहु केतु एक्सिस में बैठे हुए, राहु केतु 4 राशियों में बैठे हुए हैं। योगी जी कुंडली में भी 4 राशियों में बैठे हुए हैं, है ना। केतु और राहु दोनों ही 4 राशियों में बैठे हुए, बाकी प्लैनेट्स नहीं बैठे 4 राशियों में। यानी 7 जो ग्रह होते हैं, 7 ग्रह, उन 7 ग्रहों में से कोई भी 4 राशि में बैठना चाहिए, बाकी राशियों में बैठे हो तो ये चतुश्चक्र योग बनता है। चतुश्चक्र योग बनने से आदमी के पास में 4 पॉपुलरिटी, 4 चीज़ें होती हैं। बहुत प्रभावशाली होता है, वर्ल्ड फेमस होता है, इलस्ट्रियस होता है। उसकी जो फेम होती है, जो प्रसिद्धि होती है, वो बिना किसी दाग की होती है ना। वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। वर्ल्ड फेमस होने के साथ भी उनकी काफ़ी पॉपुलरिटी रहती है, यानी अमरत्व योग टाइप का होता है। ये चतुश्चक्र योग 4 लोगों की कुंडली बनता है, इनमें इसमें नहीं है। प्रभुपाद जी कुंडली में नहीं बनता चतुश्चक्र योग। चतुश्चक्र योग जैसा होता है ना, ये जो 4 राशियां होती हैं, जिन्हें कहते हैं 4 राशियां, इन राशियों में कोई ग्रह नहीं बैठना चाहिए, तो चतुश्चक्र योग बनता है। यहाँ पे तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ बनता है, क्योंकि 4 राशियाँ, एक राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि, चारों ही खाली हैं, उनमें कोई ग्रह रिक्त हैं, चारों में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ।
तो ये चतुश्चक्र योग बनता है दीन साथी कुंडली में। मोदी जी कुंडली में बनता हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी कुंडली बनता है, योगी जी कुंडली बनता है। योगी कुंडली में हालांकि केतु और राहु बैठे हुए हैं, लेकिन केतु राहु को भी निगेट करते हैं, वहाँ बनता है चतुश्चक्र योग बनने की बात कहते हैं ऋषि, और उसको निगेट नहीं किया गया। लेकिन फिर भी केतु राहु बैठने से हल्का वो है, कमी है चतुश्चक्र योग में, लेकिन फिर भी है। और राजीव गांधी कुंडली में भी ऐसे ही है, वहाँ भी राहु केतु बैठते हैं 4 राशियों में, बाकी ग्रह नहीं बैठे हुए। तो सिर्फ 4 लोगों की कुंडली बनता है। बाकी कुंडली में मैं देखा किसी नेता की या किसी और संतों की कुंडली में नहीं बनता हुआ। जैसे जितने भी वाजपेयी जी है ना, आडवाणी जी, नेहरू जी, गांधी जी, इन सभी की कुंडलियों, किसी की कुंडली में चतुश्चक्र योग नहीं बनता। चतुश्चक्र योग बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी रेयर होता है, और बनने से काफ़ी पॉपुलरिटी ज़्यादा होती है, वर्ल्ड फेमस, और ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इलस्ट्रियस लोग होते हैं। यानी वर्ल्ड फेमस जो पॉपुलरिटी होती है बड़ी इलस्ट्रियस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चित रहते हैं हमेशा लाए। अच्छा देन ये चतुश्चक्र योग, बंधु पूज्य योग, चौथे घर का स्वामी उच्च का हो, एग्जॉल्टेड हो, शुभ ग्रह से संबंधित हो, तो वहाँ देखिए बंधु पूज्य गुरु बैठा हुआ है चौथे घर में, बंधु पूज्य बनता है। यानी बंधुओं से पूजित होते हैं, आसपास जितने भी संबंधी होते हैं सब उनका सम्मान करते हैं। ऐसे अपने जो जितने भी संबंधी रिलेशनशिप होते हैं या संबंधी होते हैं उन सब से उनको सम्मान मिलता है, ऐसे बंधु पूज्य योग। एक पुत्र योग, 5वें घर का स्वामी शुभ ग्रह हो, केंद्र में बैठ गया हो, इसे कहते हैं एक पुत्र योग। अब देखिए 5वें घर का स्वामी ये कौन है? शुक्र बैठा हुआ है केंद्र, यहाँ त्रिकोण राशि में, त्रिकोण घर में बैठा हुआ, यानी 9th हाउस में बैठा हुआ, और शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ, इसलिए यहाँ पर भी एक पुत्र योग बनता है। यानी लिमिटेड पुत्र होते हैं, लिमिटेड बच्चे होते हैं, कम से कम बच्चे पैदा करेंगे, कम से कम बच्चे होंगे, बच्चे जरूर होंगे लेकिन कम होंगे, ठीक है। वहाँ पर भी 5th लॉर्ड कौन है? शनि है। शनि कहाँ बैठा? वो केंद्र में बैठ जाए। कहता है कि 5th लॉर्ड केंद्र में जाके बैठे, त्रिकोण घर में बैठे, 9th में या 5th हाउस में बैठा हुआ हो तो भी शुभ ग्रह से प्रभावित हो। और वहाँ देखिए 10th लॉर्ड, वो 5th लॉर्ड कौन है? 10वीं राशि का स्वामी शनि है, केंद्र में जाके बैठ गया, और शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ, यानी मीन राशि में बैठा हुआ, गुरु की राशि में बैठा हुआ। शनि यहाँ पर केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण हाउस में बैठा हुआ हो, त्रिकोण में बैठा हुआ हो, या 9th घर में बैठा हुआ, 5वें घर में बैठा हुआ, या 9वां लग्न में पहुंच जाए, या 10th घर में बैठा हुआ हो, या फिर चौथे घर में बैठा हुआ हो, इसे कहते हैं केंद्र में बैठ जाना। 5th हाउस स्वामी, 5वें घर का स्वामी, जो 5वें घर का स्वामी होता है वो केंद्र में बैठना चाहिए। केंद्र में बैठता है तो ये ग्रह ये बन जाता है योग, है ना, इसे कहते हैं हम बंध पूज्य योग। तो बंध पूज्य योग बनता है दोनों कुंडली में। एक पुत्र योग में सॉरी एक पुत्र बता दिया, एक कम से कम पुत्र कब होते हैं? 5वें घर का स्वामी शुभ ग्रह हो, केंद्र में बैठा हुआ हो, तो ये शनि के बारे में बता था, 5वें घर का स्वामी बन गया। और ये बंध पूज्य तो चौथे घर का स्वामी शुभ ग्रह हो, उच्च का हो प्लेनेट, है ना, शुभ ग्रह से रिलेटेड हो। और बंध पूज्य के लिए और भी एक कंडीशन है जो कि इनमें है, क्योंकि यहाँ चौथे घर का स्वामी शनि देखता है, लेकिन चौथे घर का स्वामी क्योंकि मंगल है, मंगल शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ हो, चौथे घर का स्वामी शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ हो, केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण घर में बैठा हो। यहाँ पर देखिए चौथे घर का स्वामी त्रिकोण हाउस में बैठा मंगल, और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, इसका स्वामी भी शुक्र शुभ ग्रह है, इसलिए यहाँ भी बनता है बंध पूज्य, इसे कहते हैं बंध पूज्य योग, ठीक है ना। चौथे घर का स्वामी हो गया। अब आते हैं बंध पूज्य के बाद में एक पुत्र हो गया, बंध विषाक्त योग। बंध विषाक्त योग ये क्या होता है? अपने जो बांधव लोग होते हैं, बंधु भाई वगैरह होते हैं, इनसे ये लोग दूर रहते हैं, दूर हो सकते हैं कभी। जैसे उन्होंने संन्यास ले लिया, घर से अलग चले गए, श्रीला प्रभुपाद जी अपने घर भाई बहनों को छोड़ करके सबको अलग हुए, संन्यास भी रह लिया। यहाँ पर भी दूर रहने का योग बनता है। चौथे घर का स्वामी कहते हैं क्या है यहाँ पर, ये इसका बंध विषाक्त योग, इसके बारे में जरा बताता हूँ। बंध विषाक्त योग, बंध विषाक्त योग, चौथे घर का स्वामी कहता है लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस इज कनेक्टेड टू मेलिफिक्स। कह रहा है चौथे घर का स्वामी अगर किसी अशुभ ग्रह से, यानी सॉरी मेलिफिक मतलब अशुभ ग्रह से संबंधित हो, अशुभ ग्रह उसको देखता हो। वहां पर देखिए सूर्य हालांकि अशुभ ग्रह कहलाता है, सूर्य देखता है चौथे घर को, तो थोड़ा सा वह रिलेशनशिप, उतना ज़्यादा सेपरेशन नहीं है। कोई अगर
थोड़ी सी डिफरेंसेस भी आएंगे, उनको रिजॉल्व करने का तरीका आएगा, यानी सॉल्व कर लेंगे। सूर्य यहाँ पर देखता है चौथे घर को। तो दूसरा कहता है चौथे घर का स्वामी कनेक्टेड हो मेलेफिक से, और लेकिन कह रहा षष्ठांश में जाके, षष्ठांश में मैं प्लेस एनिमी हाउस और डेबिलिटेड। अगर षष्ठांश में जो षष्ठांश वो होता है कुंडली, षष्ठांश लिमिटेड D60, तो वो भी बनाते हैं। D60 में जाके ये मेलेफिक बैठ जाता है, यानी मेलेफिक ग्रह में बैठता है, मेलेफिक ग्रह के साथ बैठता है, या मेलेफिक हाउस में बैठता है, 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में, तो भी ये बंधु विषाक्त योग बन जाता है। और द पर्सन विल हैव ट्रबल विद क्लोज रिलेशंस, अपने जो क्लोज रिलेशंस होते हैं, जो संबंधी होते हैं, अपने नज़दीकी संबंधी होते हैं, उनके साथ में इनका थोड़ी बहुत, यानी क्या कहना चाहिए, रिलेशनशिप में खटास आ जाता है, यानी आपस में संबंध में विच्छेद आता है, संबंधी थोड़ा नाराज हो जाते हैं, अलग रहते हैं या अलग रहने की कोशिश करते हैं, आपस में कमी निकालते हैं, इसके बंधु विषाक्त योग। यहाँ तो ये सन्यासी हो गए, यहाँ पर भी प्रॉब्लम भाइयों के साथ में जो क्लोज रिलेशनशिप, मतलब अपने भाई के साथ में हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन बाकी जो रिलेशनशिप होते हैं क्लोज वाले, फूफा चाचा ताऊ वगैरह, ये सब इनके साथ में रिलेशनशिप में खटास आ सकती है, अलग हो सकते हैं उनसे। तो ये बंध विषाक्त योग दोनों कुंडली बनता है, ठीक है। बंध विषाक्त योग, मातृ दीर्घायु योग। मातृ दीर्घायु चौथे घर का स्वामी अगर गुरु हो, उच्च का हो, शुभ ग्रह देखता हो, तो माता की आयु ज़्यादा होती है। मातृ दीर्घायु योगा, वहाँ देखिए चौथे घर का स्वामी शुभ ग्रह हो, यानी वहाँ गुरु बैठा हुआ है, 9th हाउस का, वो 9th राशि का स्वामी है, धनु राशि का स्वामी गुरु धनु राशि में ही बैठा हुआ है चौथे घर में, तो वहाँ पर मातृ दीर्घायु, यहाँ पर मातृ दीर्घायु, यहाँ पर मंगल है, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, चौथे घर का स्वामी है, और वो भी शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, न्यूट्रल ग्रह है। शुक्र और मंगल दोनों में दुश्मनी नहीं होती, न मित्र होते हैं न दुश्मन होते हैं, एक कहते हैं न्यूट्रल होते हैं, एक समान नेचर के होते हैं। इसलिए शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ, चंद्रमा के साथ में, दोनों फ्रेंडली होते हैं। इसलिए चौथे घर का स्वामी वहाँ पर भी माता की दीर्घायु होने की, मातृ दीर्घायु योग है दोनों की कुंडलियों में, ठीक है। कहते हैं मातृ दीर्घायु योग। बुद्धि मातुर योग, बुद्धि मातृ योग मतलब बुद्धि से बड़े तीव्र होते हैं, बुद्धि इनकी बड़ी प्रबल होती है, यानी बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि से बड़े स्ट्रांग होते हैं, फटाफट आंसर देने वाले होते हैं। बुद्धि मातुरी योगा है ना, इसके कहते हैं बुद्धि मातुरी योगा, बुद्धि से बड़े प्रबल होते हैं। तो बुद्धि मातुरी योग क्या होता है, इसके बारे में देखिए, जिसको जरा मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए बात। बुद्धि मातुरी, बुद्धि से बड़े तीव्र होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि से तीव्र होते हैं, ऐसे कह सकते हैं बुद्धि मातुरी योगा। वैसे